नमस्कार स्टूडेंट्स, एजुई चैनल से मैं हितेश परमार आपके लिए आज एक बहुत ही बढ़िया सी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। हालांकि ये इंफॉर्मेशन आप सभी को पहले ही पता लग चुकी है कि डीएवीवी ने अपने सीईटी जो बहुत ही फेमस सी एग्जाम होती थी, जिसके लिए वो बहुत तैयारियां करता था, बच्चों ने बहुत सारी तैयारी कर रखी थी, वो कैंसिल कर दी है। पर देखिए कैंसिल किसके लिए करी, एक बात समझ लीजिए आप, यहाँ पर छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं जो आपको अभी तक नहीं पता है, राइट। तो यहां पर जब हम बात करें डीएवीवी सीईटी 2022 की, तो ये यूजी वालों के लिए अभी कैंसिल है, यूजी वालों के लिए नहीं होगी। अब यूजी वालों के लिए क्या होगा, तो यूजी वालों के लिए सीयूईटी होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो कि ऑलरेडी कौन लेता आ रहा है, जो कि नेट यूजीसी के थ्रू कौन लेता हुआ आ रहा है, एनटीए लेता हुआ आ रहा है, सॉरी। तो देखिए यहां पर जो यूजीसी है वो एनटीए के थ्रू जो एग्जाम लेता आ रहा है, जिसका नाम है, जो लास्ट ईयर भी हुई थी, पर लास्ट ईयर सीईटी के नाम से थी, अब वो सीयूईटी के नाम से है। क्लियर। तो ये जो एग्जाम है इसके बारे में कुछ बातें हैं कि डीएवीवी ने कैंसिल तो कर दिया है, पर कैंसिल अभी फिलहाल किसके लिए किया है मैं आपको बता दूं, अभी यूजी वालों के लिए किया है। पीजी वालों के लिए उनका कुछ प्लान है, अभी हो सकता है पीजी वालों के लिए दो ऑप्शंस हो, या तो फिर वो क्या करेगा, जिनको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना है वो सीईटी वापस से कंडक्ट करेगा, वरना वो किसी नेशनल लेवल के एग्जाम के साथ टाई अप करके उसके साथ एग्जाम ले लेगा, राइट। हो सकता है कि वो यूजीसी के गाइडलाइन के थ्रू यूजीसी अगर एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो उनके साथ ही वो एग्जाम कर लेगा, राइट। तो अभी पीजी वालों के लिए कुछ क्लियरिटी नहीं है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई डीएवीवी ने सीईटी तो कैंसिल कर दिया, पर अब हम क्या करें, हम तो ऑलरेडी तैयारी करते आ रहे थे सर, या हमने तो प्लान बना लिया था कि हमको डीएवीवी में जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, डीएवीवी में हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, हम कैसी तैयारी करें, अब हम किस तरह से आगे बढ़ें। तो उसके पहले आपको समझना होगा यहां पर सीयूईटी के बारे में, सीयूईटी के सिलेबस के बारे में, और सीयूईटी होने से क्या फायदे या क्या नुकसान हुए हैं वो हम समझते हैं। जरा समझिएगा, यहां पर कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो आप जरा समझिए। तो व्हाट नेक्स्ट, अब आपके लिए नेक्स्ट क्या है, कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ लॉस भी हैं, राइट, कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं व्हाट नेक्स्ट, तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, हम यहां पर बात करने वाले हैं, राइट। तो क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, मैं वो यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। तो देखिए कुछ चैलेंजेस जो हैं, कुछ बेनिफिट्स जो है वो मैं यहां पर बताता हूं। देखिए सबसे पहला बेनिफिट क्या होगा, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अब एग्जाम दे सकते हो। मैं फिर आपको वापस बताता हूं, सुनिएगा जरा। जो सीयूईटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें करीब 45 प्लस यूनिवर्सिटीज का एनरोलमेंट ऑलरेडी है, और आने वाले समय में 50 प्लस के ऊपर ही जाने वाला है, राइट। क्लियर, 50 प्लस से ऊपर की यूनिवर्सिटीज यहां पर होंगी। तो आपके लिए बेनिफिट क्या है, आपके लिए एक एग्जाम, अभी तक आप सीईटी देते तो डीएवी में जाते, पर आप वापस उसी लेवल की, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे चेंज होगा, और अब आप कहां जाने वाले हो, अब ऑल ओवर इंडिया के 45 यूनिवर्सिटीज के गेट आपके लिए खुल सकते हैं, राइट। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपके गेट खुल चुके हैं, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। नंबर ऑफ सीट्स आपके लिए बढ़ चुकी हैं। अरे पहले सिर्फ क्या था, नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो डीएवीवी की थी, अब नंबर ऑफ सीट्स आपके लिए बढ़ चुकी हैं। तो ये दो बहुत बड़े फायदे हुए कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी एक ही एग्जाम के थ्रू जा सकते हैं, और अब हमारे पास बहुत सारी सीटें हैं, अब हम बहुत सारी सीटों के लिए एक ही एग्जाम को देंगे और उसी पे फोकस रखेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस के लिए अब परेशान नहीं होंगे। हाँ, कुछ परेशानियां अभी भी हैं, वो हम आने वाले वीडियोस में क्लियर करेंगे कि कैसे हम उसको समझें। अब चैलेंजेस क्या है वो समझिए। देखिए चैलेंजेस ये है कि अब आपके पास जो कंपटीशन है, कंपटीशन क्या हो चुका है बच्चों, बढ़ चुका है, बहुत तगड़ा कंपटीशन। अगर मैं सीईटी की बात करता हूं, लोकल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, डीएवीवी वो कंडक्ट करवाता है, और सिर्फ हम बात करें टोटल 15-20 हजार से ज्यादा लोग एग्जाम नहीं देते, पर अब यहां पर सीयूईटी में लाखों की क्वांटिटी में बच्चे होंगे, राइट, थोड़े बहुत नहीं, राइट, अब लाखों की क्वांटिटी में बच्चे होते, कंपटीशन तो बढ़ गया, राइट। हाँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं, एग्जाम का लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगा। हाँ, कोर्स या सिलेबस की हम बात करें कि हमें पहले से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्या, तो यस, पहले से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, राइट, तैयारी पहले से ज्यादा करना पड़ेगी। अब ये चीजें क्यों हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं, पहले ऐसा नहीं था, राइट, पहले आपको एक ही था, पर सेक्शंस, हाँ पहले सेक्शंस अलग अलग थे, पर वो सेक्शंस तो यहाँ भी हैं ऑलरेडी, राइट।
अब एक बात समझिए जरा, अगर आप बी ग्रुप की एग्जाम देते हो, ए ग्रुप की एग्जाम दे रहे थे सीईटी, तो वहां पर लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, इस तरह के वर्बल एबिलिटी ये थे, यहां पर भी ये हैं, पर एक्स्ट्रा भी कुछ चीजें यहां पर आपको देना पड़ सकती हैं, जैसा कि डीवीवी आपको बताएगा वैसा, और अदर एग्जाम के लिए भी। तो पहली बात समझिए, हमें यहाँ पर बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, चैलेंजेस की कोई बात नहीं, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना तो हमारी आदत है, राइट, तो हम वही चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे यहां पर। चलिए थोड़ा सा आगे समझते हैं, आई थिंक ये क्लियर है आप सभी को। अब देखिए, मैं यहां पर आपको एग्जाम पैटर्न समझाना चाह रहा हूं, राइट। तो देखिए एग्जाम पैटर्न में क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न अपने तरीके से बता दूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर 3 सेक्शंस होंगे, सीयूईटी में कितने सेक्शंस होंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। ये 3 सेक्शंस की हमें तैयारी करनी है, राइट। अब 3 सेक्शंस में से कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कॉलेज, हो सकता है डीएवीवी भी 3 में से कोई 2 सेक्शंस रख ले या तीनों रख ले, डिपेंड ऑन कोर्स, राइट। अभी 3 सेक्शंस क्या है, पहला सेक्शन है लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषा का, राइट, तो हम यहां पर बात करेंगे लैंग्वेज की। दूसरा सेक्शन क्या है, सब्जेक्ट डोमेन का, तो यहां पर हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। और तीसरा है जनरल टेस्ट, राइट। तो 3 सेक्शंस में आपकी एग्जाम होगी अब, मतलब 2, अच्छा सुनो, 3 सेक्शंस में एग्जाम होगी, 2 स्लॉट में होगी, सेक्शंस 3 होंगे, स्लॉट 2 होंगे, सुबह शाम, राइट। इस तरह से वो शेड्यूल बनाकर आपकी एग्जाम लेगा। मतलब एग्जाम का पहले जो समय होता था ना आपका सीईटी में, वो होता था 1.5 घंटे में एग्जाम कंप्लीट, पर अब नहीं, अब नहीं, अब आपकी एग्जाम करीब करीब अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूं 7 घंटे तक का पेपर चल सकता है। 3 और 3:15, 3:45 इस तरह के 2 स्लॉट डाले गए हैं। अभी हम सब डिस्कस करेंगे, सब आने वाले वीडियोस में धीरे धीरे हम सारी बातें करेंगे, राइट। पर तैयारी आपको रोकना नहीं है, राइट। चलिए आते हैं सिलेबस पे। देखिए बेनिफिट्स हैं तो लॉस भी हैं, तो चलो पहला सेक्शन क्या है पहले समझ लीजिए। सेक्शन फर्स्ट में आपको लैंग्वेजेस की बात करिए कि आपको लैंग्वेजेस चुनना होगी। देखिए अब क्योंकि मैं आपको बता दूं हमारा जो स्टूडेंट बेस है वो यहाँ पर एमपी और आसपास का है, तो मैं आपको बता दूं 13 लैंग्वेज में से आपको डिफरेंट 13 लैंग्वेजेस हैं, उसमें से कोई 1 या 2 लैंग्वेजेस आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। और मेनली मैं आपको बता दूं कि वहां पर आपको एक ही लैंग्वेज सिलेक्ट करने का होगा, मोस्टली या तो हिंदी या इंग्लिश, अगर आप यहाँ के मूल निवासी हो एमपी के। तो बाहर के हो तो डिपेंड ऑन कि हम थोड़ा सा देखेंगे वहां पर कौन सी लैंग्वेजेस के लिए वो यूनिवर्सिटी अलाउ करती है। पर डीएवीवी के हिसाब से मैं आपको बता दूं, डीएवीवी हिंदी इंग्लिश के आगे नहीं जाएगा, क्लियर, या तो हिंदी होगा या इंग्लिश होगा, क्लियर है। तो ये लैंग्वेज के बारे में कि हमें एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगी। अब लैंग्वेज के अंदर भी ए पार्ट है और बी पार्ट है। तो बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट उन्हीं कोर्सेज के लिए है जो लैंग्वेज स्पेसिफिक कोर्स है। मान लो आपको संस्कृत में बीए या एमए करना है, तो इन 20 जो बी पार्ट है ना उसमें से आपको लेना पड़ेगा। मान लो आपको फ्रेंच में करना है, मान लो आपको उर्दू तमिल में करना है, राइट, तो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको अगर कोई कोर्स करना है तो सेक्शन बी है, वरना सेक्शन बी कॉमन बच्चों के लिए नहीं है, राइट। ये लैंग्वेजेस में किनको बीए करना हो या आर्ट्स में कुछ जाना हो, लैंग्वेजेस स्पेसिफिक लैंग्वेजेस में, तो उनके लिए है। तो इसको तो हम हटा ही दें, मतलब पहला सेक्शन हो गया हमारा लैंग्वेज, राइट, उसमें से भी आप एक ही लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे। सेकंड सेक्शन में क्या है, सेकंड सेक्शन सुन लीजिए, क्लास 12 स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, राइट। ये जो है मैं फिर बोल दूं किन के लिए नहीं है, जो यूजी वाले अगर वीडियो देख रहे हैं तो रुक जाए, आप समझिए, आपके लिए अभी और चीजें आने वाली हैं पर अभी नहीं, ठीक। चलिए क्लास 12 सेक्शन 2 आपका है। क्लास 12 में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज करना पड़ेंगे। और सब्जेक्ट चूज करने का तरीका क्या होगा, वो यूनिवर्सिटी के कोर्सेज देखकर करने होंगे। कुछ यूनिवर्सिटी बोल रही है कि नहीं हमको तो मैथमेटिक्स चाहिए हमारे कोर्स के लिए बच्चों को, तो इंग्लिश तो दे पहले सेक्शन में, इंग्लिश हिंदी या जो भी लैंग्वेज चूज कर रहा है वो दे दे। दूसरे सेक्शन में वो हमें मैथमेटिक्स का पेपर दे दे, हम अलाउ कर लेंगे हमारे इस कोर्स के लिए। फिर एक यूनिवर्सिटी बोलती नहीं मैथमेटिक्स प्लस अकाउंट, एक बोल रही नहीं अकाउंट और इको दे दे, ताकि हम हमारे कॉमर्स के जो कोर्सेज हैं जैसे बीकॉम बीबीए या कुछ और जो रिलेटेड टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट है उसके लिए हम अलाउ कर लेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, क्लियर। कैसे सब्जेक्ट्स, तो देखिए सब्जेक्ट हो सकता है अगर कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ई शेप, राइट, इस तरह के सब्जेक्ट्स। और अगर हम बात करें साइंस वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री भी है और मैथ्स भी है। अच्छा मैथ्स वाले बच्चे एक बात ध्यान रखिए, दोनों मैथ्स है, दोनों में से जो आपको चूज करना हो, अप्लाइड मैथ्स भी है, कोर मैथ्स भी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों तरह के मैथ्स हैं, राइट। तो मैथ्स भी आपको दोनों तरह के मिल जाएंगे, राइट। अच्छा प्रिपरेशन के लिए आप क्या करिए, ऑलरेडी अगर आप 12th दे रहे हैं अभी चल रहा है तो आप अपने ही बुक को वापस पूरा रिपीट कर लीजिए। पूरा सिलेबस 12th का है, 12th लिख रखा है, एमसीक्यू बेस्ड ऑन एनसीईआरटी 12th सिलेबस ओनली,
तो 12th के सिलेबस पे ही है, हमको कुछ और टेंशन नहीं पालना। कितनी अच्छी बात है भाई, ठीक है, हमने जो अभी पढ़ा वही आएगा, राइट। हाँ, अगर आपको उसके बावजूद भी हमारी हेल्प लगती है तो हमारी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, राइट, तो वो आप भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला सेक्शन लैंग्वेज हो गया। अच्छा एक बात समझ लीजिए, लैंग्वेज में एक बात बताना भूल गया, लैंग्वेज में जो क्वेश्चन आएगा ना वो आरसीज होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे, राइट, डिफरेंट टाइप के पैसेजेस आपको दिए होंगे और उससे जानना होगा, राइट। अब एक और बात, जो लैंग्वेजेस हैं, जो सेकंड पार्ट है, 45 मिनट में आपको सॉल्व करना है और 40 क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ 50, मतलब 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 करना है और टाइम कितना मिलेगा आपको, 45 मिनट। ठीक टाइम है, बहुत लैंग्वेजेस के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने टाइम में 40 क्वेश्चंस 45 मिनट में हो जाते हैं। हाँ, अगर स्पीड अच्छी नहीं होना तो प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए थोड़ा सा अगर आप इंग्लिश में काम कर रहे हैं या अदर लैंग्वेजेस में जो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो प्रैक्टिस अभी से चालू कर दीजिएगा। सेकेंड सेक्शन में देखिए यहां पर भी वही है कि 40 क्वेश्चन से 50 में से 45 मिनट आपको मिलेंगे ईच डोमेन। मतलब अगर आपने 3 सब्जेक्ट चूज करे, 4 करे, 5, मैक्सिमम 6 कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट, तो आप जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको देना है। तो आपने 4 सब्जेक्ट चूज करे तो आपको 4 पेपर देना है, 4 सेक्शंस, 1 2 3 4, और एक साथ चालू होगा, एक साथ, एक एंड हुआ दूसरा चालू, एक एंड दूसरा चालू, टाइम ऐसा ही रखा गया है, राइट। ब्रेक नहीं है कि चलो एक पेपर दे दिया, अगला कल दे देंगे, 500 दे देंगे, फलाना दिन दे देंगे, अलाना दिन दे देंगे, नहीं, सारे एक साथ, समझ गए, ठीक है। तैयारी जबरदस्त रखना होगी, मैंने चैलेंजेस बता दिए, बेनिफिट्स भी आपको बता दिए, राइट। जितनी ज्यादा चैलेंजेस हैं उतने ही उनसे ही ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स भी हैं, राइट। अब थर्ड सेक्शन पे आते हैं। थर्ड सेक्शन में क्या है, तो देखिए वही सेक्शन है जिसकी आप साल भर से तैयारी कर रहे हैं, राइट, या जो आप बार बार सुनते आ रहे थे सीईटी के बारे में। तो यह थर्ड सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, 75 क्वेश्चंस में से 60 करने हैं। अभी तक तो हमको सीईटी में 75 क्वेश्चन पूरे मिलते थे, अब इसमें लगा कि 15 कम कर लेना, 60 कर लो बच्चों, जाओ 60 मिनट में करना। पर 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस, 1 मिनट में एक, मैथ्स वाले में तो हालत खराब हो जाती है। अच्छा आप बोल रहे हैं कि 8th लेवल है, ठीक है, हाँ भाई बोलने वाली बात अलग होती है, कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया का है, 8th लेवल के क्वेश्चन देगा तो सभी करेंगे, तो क्या सभी को 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, कैसे सिलेक्ट करेगा, ठीक, कहीं ना कहीं कुछ होगा, ध्यान रखिएगा। 60 मिनट्स में यहाँ पर आपको कवर करना है 60 क्वेश्चन, राइट। कंपटीशन यही बढ़ गया, 60 क्वेश्चन 60 मिनट, जो जल्दी करेगा वो सिलेक्ट होगा या उसको उसकी चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सा है, ये तीनों सेक्शंस क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं सिलेबस पे आता हूँ, आई थिंक पूरा क्लियर हो गया। 13 लैंग्वेज में से मैं अपने अभी इस बात कर लूं तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ है, पर अधिकतर बच्चे जो क्या चुनेंगे, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश या हिंदी एक ही लैंग्वेज होगी मोस्टली तो। और अगर ये 20 लैंग्वेजेस है तो भैया जो लैंग्वेज करने वाला है वो ध्यान दे दे इस पे, ठीक है। अब डोमेन स्पेसिफिक में बताया था, अकाउंट और बुक कीपिंग एंड ऑल ये सब है, 11 12 का ही है, बिजनेस इकोनॉमिक्स भी है, पूरा सिलेबस आप एक बार देख सकते हो, तैयारी कर लीजिएगा। और अभी डीएवी का नोटिफिकेशन भी आएगा कि किस कोर्स के लिए कौन सब्जेक्ट है, तब भी हम बात करेंगे एक बार, राइट, ठीक है। डिटेल सिलेबस की भी बात मैं करने वाला हूं, अब जरा समझिएगा यहाँ पर। तो ये सीयूईटी के बारे में पूरा हुआ कि क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। अब दूसरी चीज हम अगले वीडियो में बनाने वाले हैं कि कॉलेज स्पेसिफिक हम वीडियोस कुछ उस पे काम कर रहे हैं, हमें कोर्सेज कैसे चुनना चाहिए। अच्छा अभी सीईटी वाले हो तो बेटा फॉर्म थोड़ा सा रुक के भर लीजिएगा, थोड़ा सोचकर कि हमें अगर डीएवी को टारगेट करना था तो हम उसके हिसाब से फॉर्म भरेंगे, क्लियर। तो देखिए आई थिंक ये पूरा क्लियर हो रहा है आपको क्या चल रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट डे में ही मिल जाएगा आपको मैं थोड़ा सा और क्या डीएवी के बारे में और जो इन्फॉर्मेशन है वो, और दूसरा किस तरह से हमें कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए कौन से कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टच में रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा सीयूईटी का सिलेबस हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। कॉन्टेक्ट में रहिएगा, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय।